दोस्तों, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ अवैध मजारों और मस्जिदों पर ही चलता है? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक मंदिर पर दोस्तों प्रशासन का बुलडोजर चलता देखा गया। और आप ये जानकर और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि दुर्गा मां के उस मंदिर को गिराना इतना आसान भी नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही बुलडोजर मंदिर के पास पहुंचा तो वहां पर खड़ी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर के भी हाथ पांव कांपने लगे। मूर्ति नहीं खंडित चाहिए। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का है। शहर के कोतवाली इलाके में आने वाले कैप्टन मनोज पांडे चौराहे पर प्रशासन सड़कों को चौड़ा करने की तैयारी में है। शहर के बीचों बीच स्थित इस चौराहे के चारों तरफ की सड़कों को करीब 150 मीटर तक चौड़ा किया जाना है और इसके लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी पास किया है। लेकिन इस विकास की राह में एक रुकावट आ रही थी और वो ये थी कि चौराहे से महज 10 मीटर की दूरी पर एक दुर्गा मंदिर बना था। बताया जाता है कि वो करीब 25 साल पुराना था। प्रशासन का कहना है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए इस मंदिर को हटाना बहुत जरूरी था और इसके लिए एडीएम नीतीश कुमार, एसडीएम दामिनी एस दास और नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी अपनी भारी भरकम पुलिस फोर्स और राजस्व टीम के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने मंदिर के पास पहुंचकर बुलडोजर के ड्राइवर सुशील को उसे तोड़ने का आदेश दिया तो वहां का माहौल अचानक बदल गया। सुशील एक संविदा कर्मचारी है और बुलडोजर चलाता है। उसने अधिकारियों के सामने साफ कह दिया कि वो मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलाएगा। जो करना है कर लो और चाहे तो नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं मंदिर को नहीं तोड़ूंगा। दोस्तों, अधिकारियों ने उसे काफी समझाया और दबाव भी बनाया, लेकिन सुशील अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि उसकी आस्था उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। ड्राइवर के इस इनकार ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। करीब 2 घंटे तक, जी हाँ, करीब 2 घंटे तक वहां किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। जब सरकारी ड्राइवर नहीं माना तो आनन फानन में एक प्राइवेट ड्राइवर का इंतजाम किया गया। लेकिन बात सिर्फ ढांचा गिराने की नहीं थी। मंदिर के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित थी। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ वहां से हटाना भी जरूरी था। तभी एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी चर्चा पूरे सीतापुर में हो रही है। नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी ने खुद अपने हाथों में छेनी और हथौड़ी पकड़ी और कांपते हुए हाथों से मूर्ति को जमीन से अलग करने का काम शुरू किया। मूर्ति नहीं खंडित, मूर्ति नहीं खंडित होनी चाहिए। आप आराम से लगाइए, मूर्ति मत खंडित। और कोई आप मिस्त्री को बुला लीजिए, ज्यादा लगता है। हाँ, तो मिस्त्री। इसी दौरान एसडीएम दामिनी एस दास पास में खड़ी रही और वो लगातार अपने हाथों को जोड़े थी। ये नजारा वहां मौजूद भीड़ के लिए काफी भावुक कर देने वाला था। करीब दोपहर के 1:30 बजे जब मूर्ति को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया तब उसे शहर के ही प्रसिद्ध शक्ति मंदिर में भिजवा दिया गया। इसके बाद जब प्राइवेट ड्राइवर बुलडोजर लेकर पहुंचा तो मंदिर के ढांचे को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई और दोस्तों महज 5 मिनट के भीतर वो 25 साल पुराना मंदिर मिट्टी में मिला दिया गया। जैसे ही मंदिर गिरा वहां मौजूद स्थानीय लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि यह सब आपसी सहमति से हुआ है। एडीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया कि मंदिर हटाने से पहले वहां के पुजारी और स्थानीय निवासियों से बात कर ली गई थी और उनकी सहमति मिलने के बाद ही यह कदम उठाया गया और 2 दिनों के भीतर मूर्ति को नई जगह पर पूरे विधि विधान के साथ पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। दोस्तों, समाज में लोगों के बीच अब यह चर्चा है कि योगी सरकार विकास के लिए मंदिर हो या मस्जिद, दोनों को गिराने में कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब आपका क्या मानना है? क्या ये इस देश के हिंदुओं की सहिष्णुता नहीं है कि वे धर्म और आस्था को पीछे रखते हुए
देश के विकास को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।